everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. From today's session we are going to start with the new topic, that is linear equations in two variables. So let us start the session. So let us try to understand few basic terms related to linear equations in two variables. So the first definition is polynomials. So what are polynomials? Polynomials are the algebraic expressions in which the variables involved have their powers as whole numbers. And the general form of a polynomial in one variable is given by a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus so on up to an x raised to n, where this a0, a1, a2, a3 so on up to an are real numbers. ठीक है, अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट एग्जांपल इज 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3. अब ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 2 और यहाँ पर x की पावर कितनी है 1. मीन्स द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स, राइट? देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल. करेक्ट. उसके बाद यहाँ पर एक और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. अब ये पॉलिनोमियल है क्या? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो x की पावर है 3, यहाँ पर x की पावर है 2 और यहाँ पर x की पावर है 1. और ये तीनों भी नंबर्स मतलब 1, 2 और 3, ये तीनों भी नंबर्स कैसे हैं? दीज आर होल नंबर्स, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल. ठीक है. नेक्स्ट, रूट x माइनस 4. अब ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं, बिकॉज इफ यू कंसिडर दिस x, तो इस x की पावर यहाँ पर कितनी है? इट इज 1/2. करेक्ट. रूट x है, इसका मतलब x की पावर कितनी है? 1/2. एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर. करेक्ट. 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है. नेक्स्ट, x रेज टू 5/2 माइनस 3x. अब ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x की पावर कितनी है? 5/2 एंड 5/2 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट, 3x माइनस 2 रूट 2. अब ये पॉलिनोमियल है क्या? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल है x और x की पावर कितनी है? 1. करेक्ट. तो x की पावर होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रूट 2 देख के कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर. यहाँ पर रूट 2 मतलब ये क्या है? इट इज अ कांस्टेंट. ठीक है. तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिग्री. सो व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? Highest power of the variable in the polynomial is called as the degree of the polynomial. तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक टेबल दिया हुआ है. तो पहला पॉलिनोमियल आप देख सकते हो क्या है? ax plus b. So in this case the power of the variable x is 1 and this is the highest power. Therefore we say that the degree of this polynomial is 1. ठीक है. नेक्स्ट, ax square plus bx plus c. यहाँ पर x की पावर है 2 और यहाँ पर x की पावर है 1. विच इज द हाइएस्ट पावर हियर? 2. राइट. दैट मीन्स द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2. करेक्ट. उसके बाद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. अब यहाँ पर x की पावर है 3, यहाँ पर x की पावर है 2, यहाँ पर x की पावर है 1. तो विच इज द हाइएस्ट पावर? इट इज 3. सो द डिग्री इज 3. करेक्ट. उसके बाद ax raised to 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. तो यहाँ पर x की पावर है 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1. तो विच इज द हाइएस्ट पावर? इट इज 4. सो द डिग्री इज 4. यहाँ तक समझ में आ गया. नाउ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड एज द लीनियर पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड एज द लीनियर पॉलिनोमियल. Then a polynomial of degree 2 is called as quadratic polynomial. Polynomial of degree 3 is called as the cubic polynomial and a polynomial of degree 4 is called as the biquadratic polynomial. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट आपको नोट करना है. A polynomial of degree 0 is called as the constant polynomial.
एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है, इट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हो 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 1 क्या है? इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिकॉज इसकी डिग्री 0 है, करेक्ट? बिकॉज 1 कैन बी रिटन एज 1 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 0, correct? 1 can be written as 1 multiplied by x raised to 0. And what is the value of x raised to 0? x raised to 0 is 1. Laws of exponents में हमने ये सीखा है, a raised to 0 is 1. तो x raised to 0 भी कितना हो जाएगा? 1. Therefore, we say that the degree of the polynomial is 0. That means 1 is a constant polynomial. वैसे ही 2 and 3. So समझ में आ गया what do you mean by degree of the polynomial? Easy है. Next, the general form of linear polynomial in two variables. अभी टेबल में हमने general form of linear polynomial in one variable देखा है. क्या था जनरल फॉर्म वन वेरिएबल में? ax प्लस b. वहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल था x. अब यहां पर कितने वेरिएबल्स चाहिए हमें? दो वेरिएबल्स चाहिए. तो दो वेरिएबल्स हमने कंसिडर किए हैं x और y. तो जनरल फॉर्म क्या बन जाएगा? ax प्लस by plus c, where this x and y are the variables. a, b, c are real numbers and a not equal to 0 and b is also not equal to 0. ठीक है? So ax plus by plus c is the general form of linear polynomial in two variables. ठीक है? उसके बाद what do you mean by a linear equation? A linear polynomial when equated to 0 forms a linear equation. क्या बोला गया है? अगर हमने लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दिया 0 के साथ तो वो क्या फॉर्म करेगा? इट फॉर्म्स द लीनियर इक्वेशन. या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड एज द लीनियर इक्वेशन. एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी है? 1 इज कॉल्ड एज द लीनियर इक्वेशन. ठीक है? तो अब इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं. इफ वी कंसिडर अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का फॉर्म क्या है? ax प्लस बी, करेक्ट? एंड व्हेन वी इक्वेट दिस विथ 0 वी हैव दिस एज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वेयर दिस a एंड b आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है? तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? इट इज ax प्लस b इज इक्वल टू 0. वैसे ही the general form of linear equation in two variables is ax plus by plus c is equal to 0. अब ये ax plus by plus c क्या है? It is the linear polynomial in two variables and when this is equated to 0 it forms the linear equation in two variables. ठीक है? Where this x and y are the variables and a, b, c are real numbers and a is not equal to 0 and b is also not equal to 0. ठीक है? समझ में आ गया ये? तो यहां से हमारा जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो रही है और इसका जनरल फॉर्म भी समझ में आ रहा है. तो जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b, c in each case. इसका मतलब क्या करना है? We need to convert the given equations into linear equation in two variables. We need to convert it into standard form of linear equation in two variables and we need to write the values of a, b and c. ठीक है? तो देखते हैं पहला इक्वेशन क्या दिया गया है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37, करेक्ट? तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड में 0 है तो ये 4.37 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा -4.37, करेक्ट? उसके बाद हमारा फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c, मतलब सारे साइंस पॉजिटिव है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस ये माइनस साइन को मैंने ब्रैकेट में ले लिया है तो दिस बिकम्स -4.37 एंड दैट इज इक्वल टू 0. एंड व्हेन वी कंपेयर दिस इक्वेशन विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वी हैव a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -4.37.
इजी है, बस हमें क्या करना है, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड वी नीड टू राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c. ठीक है. नेक्स्ट, द नेक्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 3y. तो पहले हमें क्या करना है, इस रूट 3y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है. तो ये प्लस रूट 3y माइनस रूट 3y हो जाएगा. सो दिस विल बी x माइनस रूट 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब हमें क्या चाहिए, ax प्लस by प्लस c, मतलब सारे साइंस पॉजिटिव. तो कैसे करना है, प्लस ले लेना है बाहर, माइनस को दे देना है ब्रैकेट में. वैसे ही यहां पर भी वही किया है, प्लस ले लिया है बाहर और माइनस को दे दिया है ब्रैकेट में. सो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वी हैव a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस रूट 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 4. ठीक है. नेक्स्ट, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y. फिर से we will convert it into a standard form by transferring these terms, that is 5x minus 3y to the left hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे ये, तो क्या हो जाएगा, 5x लेफ्ट साइड आके हो जाएगा माइनस 5x एंड ये माइनस 3y लेफ्ट साइड जाके हो जाएगा प्लस 3y. करेक्ट. तो अगर आप इसको रीअरेंज करते हो तो ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. So on comparing this with ax plus by plus c is equal to 0, we have a is equal to minus 5, b is equal to 3 and c is equal to 4. ठीक है. Next, 2x is equal to y. तो 2x is equal to y को कैसे कन्वर्ट करना है, फिर से इस y को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओगे तो ये हो जाएगा 2x minus y. ठीक है. अब यहां पर कांस्टेंट प्रेजेंट है क्या, नहीं. ये हो गया ax, ये हो गया by, लेकिन c है क्या, नहीं. इसका मतलब c को हम ऐसे लिख सकते प्लस 0. करेक्ट. तो c की वैल्यू हो जाएगी 0. उसके बाद क्या किया है, ax प्लस by प्लस c, ये हमारा फॉर्म है. तो प्लस बाहर माइनस अंदर. सो वी हैव a एज 2, b एज माइनस 1 एंड c एज 0. समझ में आ रहा है, ये बहुत ईजी है. नेक्स्ट, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब इसको क्या करना है, बस ये प्लस साइन बाहर आ जाएगी, माइनस ब्रैकेट में चले जाएगी साइन. वैसे ही यहाँ पर माइनस 10 है तो प्लस बाहर माइनस अंदर. सो वी हैव a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 10. करेक्ट. उसके बाद लास्ट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर y वेरिएबल नहीं है. करेक्ट. तो y वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है. कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, उसका कोएफिशिएंट 0 लेकर. आप यहाँ पर देख सकते हो, बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाय y इज 0. करेक्ट. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. यहाँ पर मैंने क्या किया है, वेरिएबल y प्रेजेंट है क्या, नहीं, लेकिन मुझे चाहिए, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो y इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने उसका कोएफिशिएंट ले लिया 0, बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0. सो ये हो जाएगा 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. एंड ऑन कंपेयरिंग दिस विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वी हैव a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2. क्लियर है, इजी है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. अब हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अब हमें पता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. इट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. करेक्ट. तो अगर आप पहला इक्वेशन देखोगे तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 5. करेक्ट. x इज इक्वल टू माइनस 5. तो इस माइनस 5 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब यहाँ पर कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, y. तो कैसे इंट्रोड्यूस करना है, मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया है. कैसे इंट्रोड्यूस करना है, बस y का कोएफिशिएंट 0 ले लीजिए. ठीक है. सो 0 इंटू वाई 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. समझ में आ रहा है ये. नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 2. Now this can be written as y minus 2 is equal to 0. करेक्ट. ये प्लस 2 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा ये हो जाएगा माइनस 2 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब क्या नहीं है यहाँ पर, x नहीं है. करेक्ट. तो x का कोएफिशिएंट मैंने 0 ले लिया, तो ये हो जाएगा 0x प्लस y
-2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब ये माइनस है तो माइनस को ब्रैकेट में दे देना है और प्लस बाहर ले लेना है। सो वी हैव 0x प्लस वाई प्लस -2 इज इक्वल टू 0 एज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट 2x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर फिर से क्या करना है, 3 को शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्यों लिया है 0? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है, y नहीं है, तो y को कैसे लाना है, 0 मल्टीप्लाइड बाय y करके। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 0y प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट 5y इज इक्वल टू 2। अब इसको क्या करना है, इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कौन सा वेरिएबल नहीं है, x, तो x को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, 0 इंटू एक्स लेकर, तो ये हो जाएगा 0x प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर से इस माइनस को ब्रैकेट में रख देना है, प्लस बाहर, टू कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी x रुपीज एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी y रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसको हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें ये दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज का मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। एंड वी नो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, इट इज x रुपीज। तो यहाँ पर मुझे सब्स्टिट्यूट करना है x और कॉस्ट ऑफ पेन के जगह पर मुझे रख देना है y। सो वी हैव x इज इक्वल टू 2y एज द इक्वेशन। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 2y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। सो वी हैव x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड दिस फॉर्म्स द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब वो 0 है तो उसका वहाँ यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 नहीं लिया है, ठीक है। तो आप इसको x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।